पांडवों का वनवास अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक गहरी चिंता थी। वे जानते थे कि 13 साल बाद जब वे हस्तिनापुर लौटेंगे तो दुर्योधन अपना राज्य शांति से नहीं लौटाएगा। एक महायुद्ध निश्चित था। इस युद्ध में कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं का सामना करने के लिए उन्हें केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना था, बल्कि उन्हें दिव्य अस्त्रों की भी आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए पांडवों ने एक महान ऋषि व्यास से सलाह ली। ऋषि व्यास ने युधिष्ठिर को बताया कि केवल अर्जुन ही हैं जो महान अस्त्रों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अर्जुन को तपस्या के लिए हिमालय जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे तारांकन पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन, जो हमेशा से अपने भाइयों और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से विदा ली और हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा बहुत कठिन थी। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों, गहरी घाटियों और तेज हवाओं का सामना किया, लेकिन अर्जुन का निश्चय अटल था। अंत में वे एक एकांत और शांत स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने महीनों तक बिना भोजन और पानी के तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। उनकी एकाग्रता और भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता भी उनकी तपस्या से अचंभित थे। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की भक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं, अर्जुन की तपस्या से बहुत खुश हुए, लेकिन वे सीधे प्रकट होकर उन्हें अस्त्र नहीं देना चाहते थे। वे अर्जुन की शक्ति, धैर्य और विनम्रता की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन अर्जुन की तपस्या के दौरान एक बड़ा सूअर उनकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह सूअर एक भयानक राक्षस था, जो अपनी मायावी शक्तियों से अर्जुन को डराना चाहता था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और सूअर को देखकर अपने गांडीव धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने सूअर पर निशाना लगाया, एक और तीर सूअर की तरफ आया। यह तीर एक शिकारी ने चलाया था, जो उसी समय वहां प्रकट हुआ था। अर्जुन और शिकारी दोनों का तीर एक ही समय पर सूअर को लगा और वह मर गया। दोनों ने उस सूअर को अपना शिकार बताया और बहस करने लगे। शिकारी ने कहा, यह मेरा शिकार है क्योंकि मैं ही पहले आया था। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने इसे मारा है। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया और अंत में यह एक युद्ध में बदल गया। शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भेष में अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। शिकारी और अर्जुन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन शिकारी ने उन सभी का सामना किया। अर्जुन ने सोचा कि मैंने इतने वर्षों की तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, वे एक साधारण शिकारी के सामने क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अंत में अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने शिकारी के सामने अपने घुटने टेक दिए और उनसे कहा, हे वीर, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपकी शक्ति अलौकिक है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अर्जुन की विनम्रता को देखकर शिकारी ने मुस्कुराते हुए अपना असली रूप प्रकट किया। जैसे ही भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, अर्जुन की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी तपस्या और धैर्य से मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन तुमने अपनी हार को स्वीकार करके अपनी विनम्रता का भी प्रमाण दिया है। तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। यह कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र तारांकन पाशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को इस अस्त्र का उपयोग करने की विधि और नियम भी सिखाए। उन्होंने बताया कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल अधर्म का नाश करने के लिए करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन को लगा कि अब वे किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। वे बहुत खुश थे और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र के साथ वापस अपने भाइयों के पास लौट आए और सभी ने उनकी सफलता पर खुशी मनाई।